बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बशर बशीर और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फील्ड। अल्लाह पाक से उम्मीद है आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। काश्तकार भाइयों, आम तौर पर ये रिकमेंड किया जाता है कि आपने 50 किलोग्राम बीज फ़ी एकड़ के इस्तेमाल लिहाज से इस्तेमाल करना है। क्या हम वाकया ही यही जो रिकमेंड किया जाता है कि आपने बीज 50 किलो इस्तेमाल करना है, यही हम इस्तेमाल कर सकते हैं? जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी मौसम के लिहाज से बीज की मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आज हम इसी बारे में तफसीलन बात करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ ही बेल के बटन को दबा लें ताकि फसलों के मतलब हम जितनी वीडियोस बनाते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार भाइयों, अगर आपकी ज़मीन ज़रख़ेज़ है तो आपको गंदम का बीज जो है वो कम इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अगर आपकी ज़मीन रेतली है, कमज़ोर है, कलराटी है, तो आप बीज की मिकदार ज़्यादा इस्तेमाल करें। आप अगर आपकी ज़मीन ज़रख़ेज़ है तो उसमें जब आप बीज डालते हैं तो झाड़ अच्छा होता है, पौधों का फैलाव बहुत अच्छा होता है, इसलिए आप कम बीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ज़मीन कमज़ोर है, रेतली है, तो आप देखेंगे कि आपके पौधों का झाड़ जो है वो कम होगा पैदावार लेने के लिए। उसके अलावा फैलाव जो है पौधों का वो भी कुछ ख़ास नहीं होगा। इस कमी को पूरा करने के लिए आप बीज ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आप ज़रख़ेज़ ज़मीन के अंदर जो है वो 50 किलोग्राम ही बीज इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो कलराठी ज़मीनें होती हैं वहाँ पर उगाव बिल्कुल कम होता है। उगाव की इस कमी को पूरा करने के लिए आप बीज ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करते हैं। आपकी जो रेतली, कमज़ोर और कलराठी ज़मीनें हैं उसके अंदर आपने 60 किलोग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से बीज इस्तेमाल करना है। ये वो मिकदार हम आपको बता रहे हैं जो आपने काश्त वक्त पर करनी है। यानी आप 50 किलोग्राम अगर आप गंदम वक्त पर काश्त कर रहे हैं नवंबर में तो आपने इस्तेमाल करनी है। अगर आप पिछेती गंदम काश्त कर रहे हैं तो आपको गंदम की जो बीज की मिकदार है वो 60 किलोग्राम फ़ी एकड़ कर देनी चाहिए। काश्तकार भाइयों, गंदम की जो मिकदार है बीज की वो काश्त पर भी बहुत इन्हसार करती है। यानी अगर आप छट्टे के ज़रिए काश्त कर रहे हैं तो आपको 50 किलोग्राम ही बीज इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अगर आप ड्रिल के ज़रिए कर रहे हैं तो आपको 60 किलोग्राम बीज इस्तेमाल करना चाहिए। एक और दूसरी बात कि गंदम के बीज की मिकदार का इन्हसार बत्तर पर भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपकी ज़मीन में बत्तर कम है या आप देखते हैं कि बत्तर बहुत ही थोड़ा है, या ऐसी ज़मीनें जहाँ पर जो बत्तर कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम रखती हैं, तो आप वहाँ पर 60 किलोग्राम बीज इस्तेमाल करें। जो हमारे बरानी इलाका जात हैं उनकी ज़मीनों पर भी जो 60 किलोग्राम बीज ही की रिकमेंडेशन की जाती है, क्योंकि वहाँ पर बारिशों का इन्हसार होता है, जिसकी वजह से पैदावार की कमी को पूरा करने के लिए 60 किलोग्राम बीज इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। काश्तकार भाइयों, कुछ हमारे किसान भाई कहते हैं जी हमारे घर का बीज है तो हमें कितना इस्तेमाल करना चाहिए। काश्तकार भाइयों, अगर तो आपके घर का बीज आपके पास है, सेहतमंद भी है, बेहतरीन भी है और तमाम किस्म की जड़ी बूटियों से पाक है और आप वक्त पर गंदम काश्त कर रहे हैं तो आपको 50 किलोग्राम ही इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास घर का बीज जो है वो सेहतमंद नहीं है, बारीक है, जड़ी बूटियों के बीज भी उसके अंदर हैं, तो आपको जो है वो 60 से 65 मन किलो जो है वो फ़ी एकड़ इस्तेमाल करना चाहिए बेहतरीन पैदावार लेने के लिए। काश्तकार भाइयों, बीज की मिकदार कम या ज़्यादा करना बहुत ज़रूरी होती है। 50 किलोग्राम जो आपको बीज इसलिए कहा जाता है कि आम किसान भाई जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं उनको एक फ़िगर मिल जाता है, इस पर अमल वो करते हैं और अपनी गंदम काश्त करते हैं। काश्तकार भाइयों, लेकिन आप भरपूर पैदावार लेने के लिए, गंदम की बेहतरीन पैदावार लेने के लिए वक्त के लिहाज से, मौसम के लिहाज से, अपनी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी के लिहाज से जो है वो बीज की मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।